हेलो दोस्तों, आज आपका शीटेट हिंदी का गद्य और पद्य 15 अंक के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आज मैं चर्चा करता हूं गद्य के। इसमें व्याख्यात्मक रूप दिया रहता है। इसमें कुल 9 प्रश्न रहते हैं, अर्थात आपको गद्य कहानी टाइप के कुल लंबा प्रश्न रहेगा, उसको पढ़ना है और 9 प्रश्न को उत्तर देना है। गद्य बनाने के कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं, उसको सावधानीपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले गद्यांश को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अर्थात उसको पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। ख में प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करते जाएंगे, कहाँ कहाँ पॉइंट बनते जा रहा है। ग प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़कर उत्तर क्रमशः ढूंढते जाएंगे ऊपर से। हिंदी व्याकरण के प्रश्न इसी भाग में पूछे जाते हैं, इस कारण सावधानी पूर्वक उत्तर देंगे। अर्थात 4 बातों को सावधानी बरतेंगे तो आपको 9 प्रश्न बन जाएगा। 9 में से 9 अंक आ सकते हैं। तो मैं आगे आपको एक उदाहरण स्वरूप में एक गद्य दिखाने जा रहा हूं और उस पर चर्चा करने जा रहा हूं, आप सावधानी पूर्वक समझेंगे। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपको 2012 जनवरी में पूछा गया है, उस पर चर्चा करते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर अध्ययन किया गया है। गद्यांश है सीटेट का। समस्याओं को हल ढूंढने पर अध्ययन किया गया। इसमें से भारत में 3 तरह के बच्चों की तुलना की गई है। एक तरफ सीडीपी का प्रश्न भी है, इसको समझेंगे। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, मतलब वह बच्चा जो दुकान में रहता है, नंबर 1 बच्चा। इसी सब पॉइंट को सावधानी से पढ़ेंगे। स्कूल नहीं जाता है। दूसरा समूह ऐसा बच्चे दुकान संभालता है और स्कूल भी जाता है। तीसरा कि वह बच्चा है जो सिर्फ स्कूल जाते हैं और दुकान से कोई लेना देना नहीं है, कोई सहायता नहीं करते हैं। 3 तरह के बच्चे हो गए। पहला बच्चा जो सिर्फ दुकान चलाता है, दूसरा दुकान भी चलाता है, स्कूल भी जाता है, और तीसरा सिर्फ स्कूल जाता है। उसने गणने की वार्ती सवाल पूछेंगे। कुछ प्रश्न पूछा गया 3 तरह के बच्चे के। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों को जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनस्पत उनके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की, मतलब जो बच्चे से पूछा गया कि स्कूल सिर्फ जाता था लेकिन वो गलती भी किए जाते, जिसके कारण नहीं समझ सके। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। अगर हिसाब किताब गड़बड़ाएगा तो उसका दुकान की समस्या भी गड़बड़ा जाएगा। देने के 5 रुपये किलो दे देगा 2 रुपये किलो, घाटा लग जाएगा तो बट्टा खराब हो जाएगा। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलती करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवाल जूझना पड़ता है, वे अपनी जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के दस्ताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक संस्कृति परिवेश के जो ज्ञान को बनाने में बढ़ने में सहायता करते हैं, वहीं उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। मतलब कि जो वो बच्चा स्कूल में के साथ साथ दुकान में भी लग जाता है और रोजगार में भी वह अच्छा सीख तो सकता है, लेकिन हो सकता है उनको आगे जीवन बढ़ने में समस्या उत्पन्न हो जाए, उसी में उलझ कर रह सकता है। अब ये सब हम लोग गद्यांश पढ़ लिए, उसको अब प्रश्न को उत्तर देंगे। इस गद्यांश को अब एक और बार पढ़ सकते हैं, इसको सावधानी पूर्वक। 3 तरह के बच्चे हैं, कौन से क्या प्रश्न पूछा गया। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ, यानी कि जो प्रश्न गद्यांश हुआ किस पर आधारित था, दुकानदारी पर आधारित है, सामाजिक विज्ञान पर आधारित है, गणित पर की भाषा पर। तो स्पष्ट है कि गणित से आधारित है। नंबर 2, किस बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। तो कौन बच्चा ज़्यादा प्रयोग किया, जो दुकानदारी करते हैं, जो केवल स्कूल जाते हैं, जो बच्चे दुकानदारी करते हैं और ना भूल करते हैं। 4, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी करते हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, प्रश्न छपने में गलत है। प्रश्न 3, बच्चों ने सवालों हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। तो जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं, ठीक था, नहीं करते हैं, मतलब कि उस ज़्यादा टाइम ले लिया। जो दुकान में नहीं बच्चा बैठ रहा था वो ज़्यादा टाइम ले रहा था। 3, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे को गणित सीखने में कोई दुकानदारी करनी चाहिए, जरूरी नहीं है। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले दस्ताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, बात सही है। रोजमर्रा की ज़िंदगी से बच्चा जल्दी सीखता है।
नंबर 4, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते क्योंकि वे जन्म से ही बहुत दक्ष होते हैं। ऐसा बात नहीं है, वे कभी भी गलती नहीं करते। बात सही है। जो दुकान संभालेगा बच्चा वो ज़्यादा गलती नहीं करता। जो दस्ताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन, मतलब कुछ सीख लिए हमारे जीवन में कोई काम ही नहीं आ रहा तो उसमें खराब अच्छा होता रहेगा। ठीक है, इसलिए जो सीखें उसको प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद का आधार बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को संकुचित कर देगा। कुछ सामाजिक संस्कृति सीमित कर देगा, बनाने में सहायता भी करता है और संकुचित सीमित भी कर सकता है। मतलब कुछ सीखें समाज से, वह कुछ जैसे दुकान सीखें, कोई कोचिंग चलाना सीख गए, रोजगार सीख लिए। देखते हैं सब्जी बेचने वाले के बाल बच्चे भी सब्जी बेचने लगते हैं तो वो सब्जी बेचने सीख जाते हैं, लेकिन उनका परिवेश भी कभी कभी खराब भी होने लगता है। कुछ बच्चे निकल भी जाते हैं, इसी रूप में कहा जाता है कि वह प्रॉब्लम भी खड़ा कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। 7 नंबर, ईक प्रत्यय का उदाहरण है। तो यहाँ पर ईक से बना प्रत्यय पीछे लगाकर बनता है। हिंदी व्याकरण का प्रश्न आगे देखिए, कहें तो पहले 3 प्रश्न 2 प्रश्न हिंदी व्याकरण करेगा। तो ईक से हो गया संकुचित सांस्कृतिक, यहाँ ईक टिक लगाते सांस्कृतिक। मन गणित का अर्थ हुआ मन ही हिसाब लगाना। मन गणित मन गढ़त होता है, मन गढ़ना, या मन गणित हुआ मन ही हिसाब लगाना। संयुक्त क्रिया का उदाहरण, संयुक्त क्रिया का उदाहरण अध्ययन किया गया, दुकानदार संभालते समय, हिसाब लगाते स्कूल। तो यहाँ पर 2 क्रिया हैं, किया अध्ययन भी क्रिया हो गया और किया भी क्रिया, तो इसलिए संयुक्त क्रिया हो गया। इसमें सिर्फ संभालना क्रिया है, इसमें जाना क्रिया है, इसमें लगाना क्रिया है। तो यहाँ पर 2 क्रिया हो गया, क्रिया नंबर 1 क्रिया नंबर 2, इसलिए संयुक्त क्रिया कहलाया। इसी तरह से आप लोग अगला क्लास में पद की क्रिया समझेंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि प्रत्येक दिन एक गद्य और एक पद को बनाते जाएंगे और सावधानी पूर्वक आपको सीटेट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई में वह पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे। लॉकडाउन के कारण आप लोग के यूट्यूब से क्लास चलाया जा रहा है, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक क्लास करते रहेंगे, किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। आप लोग यही मनाएं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो, उसमें आप लोग सहयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें, बिना काम के बाहर नहीं निकलें। बाहर भी निकलें तो बहुत सावधानी पूर्वक निकलें, कहाँ से किस तरह से कोरोना आ जाएगा जो कोई पता नहीं है। जय